हेलो फ्रेंड्स, लंबी चढ़ाई और सांसें थाम लेने वाली ट्रेकिंग के बाद हम पहुंच चुके हैं मुल्लिंग, भाबा घाटी का एक छुपा हुआ खजाना। हर कदम पर सांसें भारी थीं, लेकिन दिल में सिर्फ एक नाम, मुल्लिंग। भाबा घाटी के इस ट्रेक पर निकला था सुकून ढूंढने, और शायद खुद को भी। घने जंगल, चट्टानी रास्ते और कभी-कभी वो खामोशी, जैसे हर चीज मुझे तैयार कर रही थी एक जादुई मंजिल के लिए। और आज मैं यहाँ हूँ, मुल्लिंग में। चारों तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं, नीली सफेद चादर ओढ़े हुए, जैसे बादलों ने धरती को गले लगाया हो। इन पहाड़ों की ऊंचाई, इनकी खामोशी दिल को छू जाती है। पीछे जो ग्लेशियर है, बह रहा है वक्त की तरह, और उसके नीचे है भाबा नदी, जिसकी आवाज में एक संगीत है, एक मिठास है। यहाँ हवा भी कुछ अलग है, सांसें भारी हैं, पर आत्मा हल्की। हर ओर सिर्फ प्रकृति है, न कोई शोर, न कोई जल्दबाजी। अब शाम ढलने वाली है, सूरज धीरे धीरे इन पहाड़ों के पीछे छुप रहा है, और आसमान हर पल एक नया रंग ले रहा है। चारों तरफ एक ऐसी शांति है, जैसे वक्त ने खुद रुककर ये नजारा देखना चाहा हो। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस हवा की नमी, रंगों की नरमी और दिल की गहराई। कभी कभी लगता है हम इस भागती जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर देते हैं। हर पल कुछ पकड़ने की जल्दी में हम जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ मुल्लिंग में हर चीज रुक गई है, और मुझे महसूस हो रहा है कि रुककर जीना क्या है। ना कोई नेटवर्क, ना कोई शोर, बस पहाड़, एक शांत बहती नदी, और मैं अपने दोस्तों के साथ। ट्रेकिंग का हर थका हुआ कदम अब इस नज़ारे के सामने पूरी तरह वर्थ लग रहा है। थकान थी, पर जो सामने है वो सुकून है, ऐसा जो शहरों में कभी नहीं मिलता। मुल्लिंग की वाइब ही कुछ और है। यहाँ न वक्त की गिनती होती है, न दिन रात की फिक्र, बस हर चीज एक एहसास बनकर दिल में उतरती जाती है। जैसे सब कुछ भूल जाओ और वो महसूस करो जो सच में जरूरी है। पीवन सर, बताइए आप। हाय एम पीवन रंजा। तो बेसिकली मैं तो यहीं पे पास में रामपुर तहसील का रहने वाला हूँ, और ये जो पहाड़ है वो पहले से ही काफ़ी मेरे को रोमांचित करते हैं। तो हमारे भी पहाड़ है वहाँ पे, अच्छा लगता है जब पहाड़ के पास में आते हैं, उनको देखते हैं, उनका दीदार करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो होते होते 15 साल का लगभग वक्त निकल गया है, तो तब से लेकर ये पहाड़ उनके साथ दीदार नहीं हुआ है। और आज हम आए हैं मुल्लिंग में, तो बहुत ही लिटरली बहुत ही रोमांचित ये अपना ट्रैक है। तो मैं वही कह रहा था कि अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं, ये बेसिकली भाबा वैली का ट्रैक है। बेसिकली ये अपना मुल्लिंग है जहाँ पे हमने अपना बेस किया है। तो मुल्लिंग घाटी जो है ये अपना स्पीति घाटी को कनेक्ट करती है। ये जो सामने ऊपर आप इस तरफ को देख सकते हो, वो अगर आप दर्शन दिखा रहे होंगे, वो जो सामने ऊपर पीक दिख रही है, ये बेसिकली है बाबा पास। इस पास को पार करने के बाद आप स्पीति वैली भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से काफलू है अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर, और जो 12 किलोमीटर है वो बहुत ही मतलब एडवेंचरस टूर है। थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। बाकी और जो दूसरी पीक हम ट्रैक करते हैं उससे थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप काफलू आइए, काफलू में स्टे कीजिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट कीजिए, और लगभग 10 से 12 किलोमीटर की हल्की सी चढ़ाई चढ़ते हुए खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए आप यहाँ पे आ सकते हैं। मुल्लिंग जो घाटी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारे साथ है दर्शन है, ये अपने देविंदर है, जयप्रकाश है। तो ये हमारा बहुत ही रोमांचित करने वाला हमारा एक टूर रहा है। तो यही कहना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पे ज़रूर आए, यहाँ की जो खूबसूरती है उसको अपने आप खुद से एक्सपीरियंस करें, क्योंकि दिखाने से बताने से शायद वो चीज़ आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो थैंक यू फॉर योर काइंड
व्यूज़। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बोन फायर कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आया। आपको मैं फैक्ट बताऊं, यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं क्योंकि ये वैली बहुत ही कम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया मज़ा आया हमें। हाय, माई सेल्फ दर्शन चौहान। तो हमें ये बड़ा अच्छा लग रहा है और मतलब हम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। हम चाहूँगा कि आप लोग भी कभी अगर थोड़ा सा अगर टाइम निकाल के इधर आ सकते हैं तो डेफिनेटली जिसे हम लोग जन्नत कहते हैं तो वो जन्नत यहीं पर है। आप आएँ, इंजॉय करें और हमारे हम जैसे हैप्पी फेस हमें दिख रहे होंगे आपका सबको, तो सेम आप भी हैप्पी हों ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू दर्शन। जयप्रकाश फ्रॉम कुरुक्षेत्र हरियाणा। कई लोगों का अपने शुक्रिया करता हूँ, दर्शन का, देवा का, पी वनराजा का कर रहे हैं इस मूवमेंट को। और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग भी जब भी कभी आपका प्लान बने यहाँ ज़रूर आएँ और आपका बड़ा बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। हम बैठे हैं भाबा नदी के किनारे, चारों तरफ अंधेरा, सिर पर सितारे और बीच में एक गर्म सा बोनफायर जिसके चारों ओर चल रही है मस्ती, हंसी और डांस। हवा की आवाज एकदम संगीत जैसी लग रही है, जैसे खुद प्रकृति हमारे साथ थिरक रही हो। डिनर 12,500 फीट, पॉपकॉर्न, चाय, बर्फी, एग्स और गर्मागर्म खाना। सच में इतना स्वाद शायद ऊंचाई की भूख ही दिला सकती है। बोनफायर की आंच, दोस्तों की बातें और वो पहाड़ी सुकून, यही तो असली जादू है मुल्लिंग की रातों का। सूरज की पहली किरणें जैसे पहाड़ों को धीरे धीरे जगाने लगी हों, बर्फीली चोटियों पर गिरती सुनहरी रोशनी, और मैं बस वही खड़ा उस खूबसूरती को निहारता रह गया। अब वापसी का वक्त आ गया है। चल तो पड़े हैं वापस, लेकिन मन अब भी यहीं कहीं अटका हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पहाड़, ये वादियां कहीं ना कहीं मुझ में बस गई हैं। दिल नहीं कर रहा लौटने का, बस यहीं रह जाऊं जहां वक्त रुकता है और दिल सुकून में सांस लेता है। मुल्लिंग हमेशा याद रहेगा। ठंडी हवा, वो साफ नीला आसमान और दूर से आती हुई भेड़ें और उनके साथ चलता एक गडरिया, ये है पहाड़ों की असली कहानी, जहां जिंदगी आसान नहीं लेकिन खूबसूरत जरूर है। मुल्लिंग की ये सुबह, शोर से दूर और आत्मा के बहुत पास। तो अब वक्त आ गया है सब दोस्तों को अलविदा कहने का। आप सब अपना ख्याल रखना, खुश रहना और यूं ही मुस्कुराते रहना। हम फिर मिलेंगे एक नए सफर में, एक नई कहानी के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे इंस्पायर्ड। बहुत प्यार। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel at Pivan Ranja. For more YouTube videos, stay connected. Hope to see you soon. Till then, bye bye.